हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स चैनल से डेटेड सितंबर 9। और हम क्या करेंगे, पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े मेंस के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जहाँ प्रीलिम्स का खत्म हो जाएगा वहाँ मैं बता दूंगा, तो जो प्रीलिम्स के लिए देखते हैं वो बंद कर देंगे वहाँ से, और मेंस वाले थोड़ा आगे तक देख सकते हैं, ठीक है। पहला आर्टिकल देखते हैं। अब जो पहला आर्टिकल है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। तो अब ये आर्टिकल क्या कहता है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि वर्ल्ड में बात चल रही है एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी बनाने की, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पे हमें क्या देखना है आर्टिकल में कि देखो, इसने बात की है मैनेज वेस्ट के बारे में और अनमैनेज वेस्ट के बारे में। तो मैनेज वेस्ट क्या होता है, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ जिसको कलेक्ट करती है, रिसाइकिल करती है, या फिर इवन वो लैंडफिल में चला जाता है। और अनमैनेज क्या हुआ, जो कि एंटर कर जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में एज डेबरी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ ये रखी है यहाँ पे, हाई एमिशन कोलिशन। तो हमें इसको याद रखना है। अब देखो, ये आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट के बारे में तो जरूरी नहीं है, ये बॉडी भी जो है ये प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है। ये बॉडी जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ऑलमोस्ट अभी इसमें 119 कंट्रीज़ हैं। और ये क्या करती है, इसने एक टारगेट सेट कर रखा है 30x30, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये टारगेट क्या है कि 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ ओशियन को ये प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा जो 30 किससे रिलेटेड है, ये है 2030 से। मतलब कि 30% ऑफ लैंड एंड ओशन प्रोटेक्ट करेगी बाय 2030, उसके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, ये सब। तो बस इतना ही याद रखना कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, हाई एम्बिशन कोलिशन। कब बनी थी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का इस आर्टिकल में हो गया। बाकी ये आर्टिकल जो यूज़ ऑफ एआई इन वॉरफेयर है, ये भी मेन से रिलेटेड आर्टिकल है। बस इसमें देखो प्रीलिम्स की दो बातें दे रखी हैं कि एक लेवेंडर और गॉस्पेल करके ये एआई प्रोग्राम्स हैं, किसके, इजराइल के। और ये बेसिकली हेल्प करते हैं उसे पता लगाने में कि ये हमस के मिलिटेंट हैं कि नहीं है, ठीक है। हमस ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये क्या है। उसके अलावा इंटरकनेक्टेड स्वार्म्स क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो ये हमारा ड्रोन है, ठीक है। ये किसी दूसरे ड्रोन के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, वो किसी और से कोऑर्डिनेट कर पाए, और तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ड्रोन्स को बोलते हैं स्वार्म्स। तो कितने भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ है री एम। तो हमें याद रखना है कि ये एक सबमिट हो रही है कहाँ पे, सियोल, साउथ कोरिया में। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन। तो बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। कि री एम क्या है, ये एआई से रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि रेस्पॉन्सिबल यूज़ से रिलेटेड है इन मिलिट्री डोमेन, ठीक है, सिविलियन में नहीं। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मीटिंग एक हो चुकी है हेग में पहले, ठीक है। वो भी रेस्पॉन्सिबल यूज़ से ही कंसर्न थी। उसके अलावा लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम भी याद रख लेना है कि ये ऐसे वेपन सिस्टम है जो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोगों को और उन्हें किल कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। सेम है एआई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखो प्रेसवू आई ड्रॉप्स क्या हैं। तो जैसे ओल्ड एज लोगों में क्या होता है कि उनकी आई मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उन्हें पास का नहीं दिखता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो देखो इसी से उठा लिया है प्रेस वो आई ड्रॉप। अब ये क्या करेगी, आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये आई ड्रॉप डाल लोगे तो ये क्या करेगा कि जो आपके आई मसल्स हैं या प्यूपिल्स हैं, इनको कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये पास के ऑब्जेक्ट दिखने लगेंगे, ठीक है। तो एक प्रेस बायोपिया हम समझ गए। और इसमें केमिकल यूज़ हो रहा है जिसका नाम है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन। यही आई की जो प्यूपिल था इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमें ये याद रखना है कि ये केमिकल जो है ये आई ड्रॉप से रिलेटेड है, बस, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि जैसे आई में रेडनेस हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के डर होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया ने पहली बार नहीं बनाया ये यूएस में ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा एक टर्म है इसमें दिया हुआ, एडवांस डायनेमिक बफर टेक्नोलॉजी। तो ये प्रेस वो यूज़ होता है, क्या होता है ये हमें नहीं समझना है। बफर बेसिकली तुमने कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री, तो उसमें यही पढ़ा होगा बफर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये रिलेटेड है आई ड्रॉप से। बस इतना ही काम का है प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस के लिए आर्टिकल डिस्कस कर ले। और ये आर्टिकल देखो एनिमी प्रॉपर्टीज़, तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कल वाजीराम पॉइंटर्स में भी आया हुआ था, तो मैंने वहाँ बताया था कि यार ये ऑलरेडी मैं अगस्त के करंट अफेयर्स में, इवन जुलाई के करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। और वीडियो रिवीजन के लिए है तो रिवीजन तो करना ही है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अब मेंस के लिए आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मेंस का डिस्कशन शुरू करते हैं प्लास्टिक वाले आर्टिकल से। अब देखो इसका डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये स्टडी बेस्ड डेटा है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बस यहाँ एक टर्म दिया हुआ है नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब इस टर्म को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है।
देखो ये हमारा अर्थ है, तो ये इक्वेटर हुआ। अब इसके नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं यूजली ये मोर डेवलप्ड हैं, या क्लेम करती हैं कि मोर डेवलप्ड हैं, हाई इनकम कंट्रीज़ हैं ऊपर। अब जो साउथ में कंट्रीज़ हैं इन्होंने ऑलरेडी कॉलोनियल लेगेसी बहुत देखी है, ठीक है, और लेसर डेवलप्ड हैं, यहाँ पे बहुत हंगर मैलन्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो और ये लेसर डेवलप्ड भी हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ, ठीक है, और ये हो गया ग्लोबल नॉर्थ। अब इंडिया तुमने सुना होगा बहुत बार कि इंडिया बनना चाहता है लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो अगर इन क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ भी लिखना हो, तुम्हें क्या करना है, बस ये लिख देना है, इंडिया नीड्स टू ब्रिज दी नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड किस किस चीज़ में है, अब देखो कोई टेक का आर्टिकल लिख रहे हो, एआई का यूज़ लिख रहे हो, तो अब देखो जितना भी जनरेटिव एआई है सब नॉर्थ में बना है, साउथ की किसी कंट्री में तो बनाया नहीं है। जैसे हमारा मान लो कि जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तो टेक में भी है, इनकम में तो ऑलरेडी है ही। अब प्लास्टिक वेस्ट वाला जो इस आर्टिकल में दे रखा है, प्लास्टिक वेस्ट के रिलेशन में भी यहाँ पर डिवाइड एग्जिस्ट करता है। क्यों? 70% जो प्लास्टिक वेस्ट है ये 20 कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं और इसमें कोई भी हाई इनकम कंट्री नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल ये कहता है कि ये क्या हाई इनकम क्या कंट्री क्या करती हैं, ये ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं बट ये मैनेज कर लेती हैं प्लास्टिक को। बट ये चीज़ नहीं आर्टिकल बताता है कि ये डम भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक करती हैं इन ग्लोबल साउथ, ठीक है, इसलिए भी ये दिखता है कि ये सब मैनेज कर ले रही हैं, ठीक है। और इसने बोला है कि ग्लोबल साउथ में जो मेजर तरीका है इसे टैकल करने का वो है अनमैनेज, जहाँ पे कोई कलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट बर्न कर देते हैं, जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है, ठीक। तो हम तुम्हें बस ये टर्म जो है ये याद रखना है, ये अपनी नोटबुक में एग्जांपल के तौर पे लिख लो, ठीक है। इसको तुम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, इवन कोई तुम्हारे पास आर्गूमेंट ना मिल रहा हो न्यूट्रिशन वगैरह में, तो वहाँ तुम इसको इंक्लूड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हो कि इंटरनेट डिवाइड जो है वो भी ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में है। उसके अलावा एक चीज़ इस आर्टिकल में दिया हुआ था कि अगर 1% प्रोडक्शन होता है प्लास्टिक का, तो उससे 1% इंक्रीज़ हो जाता है प्लास्टिक पोल्यूशन में, ठीक है। तो हमें प्रोडक्शन साइड को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो तुम ये डेटा कोट कर सकते हो, बस इसमें ये लिख दो कि नेचर जो हमारा जर्नल है उसमें एक स्टडी के हिसाब से 1% प्रोडक्शन से की वजह से 1% पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है, तो प्रोडक्शन साइड को भी हमें कम करना चाहिए। अब देखो कल मैं एनालिसिस क्यों नहीं डाल पाया था, क्योंकि जब मैं यूज़ ऑफ एआई वाला डिस्कस कर रहा था तब हो गई स्पेस ख़त्म आईपैड की, तो रिकॉर्डिंग हो गई बंद और मैंने सब बता दिया था। और आज क्या हुआ कि मैंने कहा लाओ आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आज म्यूट था, माइक्रोफोन ऑफ था, और ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है जो भी लिख रखा है, अब फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये तीसरी बार बना रहा हूँ, चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। अब देखो एआई में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें नोट्स बना लेने हैं इसके एप्लीकेशन के, इसके पॉजिटिव के और इसके नेगेटिव के, ठीक। अब इंट्रो में तुम मान लो किसी का कोटेशन लिख लो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई, या फिर खुद का ही बना सकते हो क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक। कंक्लूजन तो देख लिया जाएगा, धीरे धीरे पता चल जाता है कैसे बनाना। और अब एआई का देखो कैसे यूज़ होता है, एक होता है सिविलियन यूज़ और दूसरा होता है हमारा मिलिट्री यूज़ या डिफेंस यूज़, ठीक है। अब सिविलियन में क्या हो गया, हेल्थ में यूज़ होती है, एजुकेशन में यूज़ होगा, आईटी में यूज़ होगा, इसके अलावा एक्सेट्रा कई भी डायमेंशन तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो ये आर्टिकल है कंसर्न है डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हो तो सिविलियन साइड का भी लिखना है, डिफेंस साइड का भी लिखना है, और कोशिश ये करनी है कि ऐसे पॉइंट्स उठाओ जो दोनों में कॉमन हो, जो डिफेंस में भी कॉमन हो, सिविलियन में भी कॉमन हो, ताकि हमें याद कम करना पड़े, उतना बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जितने कॉमन आंसर रहेंगे दोनों में उतना तुम उसे याद कर पाओगे ईजीली, ठीक है। अब मान लो तुमने दोनों के लिए अलग अलग याद कर लिया और फिर तुम उसको एग्ज़ाम में जाके लिख ही नहीं पा रहे, तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल हम उठाएंगे कहाँ से, न्यूज़पेपर वगैरह से। अब मान लो कि रोज़ के अगर हम 2 एग्जाम्पल भी उठा रहे हैं न्यूज़पेपर, तो महीने के 60 हो गए। अब ये पूरे 60 याद नहीं करने, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि जब मंथ एंड हो जाए तो तुम देख लो कि यार इसमें से बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जो मैं मल्टीपल जगह यूज़ कर सकता हूँ, उसको तुम अलग लिख लो, वो तुम्हारा मेक कोर एग्जांपल है। अभी अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा एग्जांपल है तो बस उसको लिख लो किसी कॉपी में कि ये लिख लिया। अब उसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस ख़त्म होगा पूरा मेंस का, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि यार यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हो, वो खुद ही दिमाग लगाना, ठीक है।
अब आर्टिकल देखते हैं। तो देखो इस आर्टिकल का डायमेंशन हम कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, एसए से यूज़ करेंगे, एसए से लेकर GS4 तक जाएंगे। अब GS4 में मेन कंसर्न देखो टेक्नोलॉजी का क्या ही रहता है कि एथिकल कंसर्न्स रहते हैं। अब इसमें क्या है, ये डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में आ जाता है AI ह्यूमन वैल्यूज़ के, जो ह्यूमन एलिमेंट है वॉर का उसको ख़त्म कर देता है। और सिविलियन पॉपुलेशन को भी थ्रेट है कि अगर साइबर अटैक हो गया और किसी ने साइबर अटैक करके जो ये AI सिस्टम्स हैं इनको कंट्रोल करने लगा तो मोर थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो GS3 में इसे तुम सिक्योरिटी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, और टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो कि हमें रेस्पॉन्सिबल AI की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ AI की तरफ नहीं, हमें रेस्पॉन्सिबल AI की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा एसए में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एसए में मान लो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसए आ रखा है कि इसमें टेक का कुछ देना है, तो वहाँ तुम इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, इसका नेगेटिव भी लिख सकते हो। वो तुम यहीं से उठाओगे, जो ये वाला है ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है यहाँ से उठा लोगे। एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट करने के लिए अब देखो इसका भी तरीका है। अगर मान लो कि तुम्हें ब्रॉड एग्जाम्पल जल्दी याद आ देते हैं। अब मान लो कि मैं जो हूँ मैंने गॉस्पेल और लेवेंडर याद कर लिया है, ठीक है, तो मैं तो इसे यूज़ करूँगा कई जगह, लेकिन मान लो तुम्हें ये याद नहीं रहता है, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे यूज़ करना है कि गाज़ा वॉर की यूज़ ऑफ AI सिस्टम्स इन गाज़ा वॉर कॉजिंग सिविलियन डेथ्स, ऐसे लिख दो, ठीक है। और अगर तुम्हें स्पेसिफिक्स याद हैं तो और बढ़िया है, ठीक है, कि ऐसे लिख दिया कि लेवेंडर और गॉस्पेल AI प्रोग्राम्स यूज्ड इन बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेस या इजराइल मिलिट्री लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। और GS2 में भी यूज़ कर सकते हो कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा इसके साथ, कि जो गवर्नमेंट है वो जो अपने सिविलियन पॉपुलेशन है उसका बेसिकली सर्विलांस कर सकती है, तो प्राइवेसी कंसर्न्स हो गए हमारा। उसके बाद देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस के एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं इसमें, इस चीज़ में। तो तुम लिख सकते हो कि वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉट जस्ट AI बट रेस्पॉन्सिबल AI, ठीक। और इसके लिए काम कौन कौन कर रहा है, तो अगर एग्जांपल देना है तो लिख सकते हो कि US ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है। नेटो की स्ट्रैटेजी, तुम्हें ये नहीं पूरा लिखना है कि यार कि उसने क्या क्या लिखा, बता दो कि NATO हैज़ पब्लिश्ड स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है डिस्कशंस आर गोइंग ऑन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एग्जांपल के तौर पे ग्लोबल गवर्नेंस के लिए। अब तुम्हें इंडिया का भी टेक लिखना पड़ेगा इसमें कि इंडिया का टेक क्या है। तो देखो एक अच्छी चीज़ यहाँ ये दी हुई थी कि जब न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल की बात चल रही थी तब इंडिया ने डिसाइड किया कि वो दूर रहेगी इन चीज़ से। फिर क्या हुआ, इसके रूल्स बन गए और लेटर इंडिया डिमांड करने लगा इनके रूल्स वगैरह में चेंजेस, ठीक है। तो आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमें मोर प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो जाना चाहिए इन द फॉर्मेशन स्टेज इटसेल्फ। जो डिज़ाइन स्टेज है, जब भी कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क बन रहा है उसके डिज़ाइन स्टेज में अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो हमें बाद में ये रूल्स में चेंजेस डिमांड करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे वो चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तुम्हें यूज़ करना है कई जगह। ये बहुत अच्छा या तो इंट्रो हो सकता है या तो ये एंड में कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। एग्जांपल दे देना है तुम्हें न्यूक्लियर वाले का और उससे रिलेट कर देना है आगे वाली चीज़ को कि अगर कोई एमर्जिंग टेक है उसको कि हमें उसमें और ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 आर्टिकल ने तो ये बोला है कि सिविलियन साइड में हम जो रेस्पॉन्सिबल AI की बात हो रही है उसमें हम इन्वॉल्व हैं प्रोएक्टिवली, बट हम डिफेंस साइड से साई अवे कर रहे हैं। तो ये नहीं लिखना है कि डिफेंस साइड से हम साई अवे कर ले रहे हैं। हमें अगर लिखना भी है तो हम लिख देंगे इंडिया नीड्स मोर प्रोएक्टिव रोल इन द डिज़ाइन स्टेज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। बाकी तुम्हें डायमेंशंस मैंने बता ही दिए कि ऐसे से लेके GS4 तक इसके डायमेंशन है AI वगैरह के। और अगर ग्लोबल गवर्नेंस की बात होगी इसमें तो रीएम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कि रीएम की मीटिंग चली थी, इवन पहले हेग में चली थी, उसके बाद कहाँ पे, सियोल वगैरह में।